हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि तुम कुछ बहुत सीरियस एलिगेशंस का सामना कर रहे हो, करेक्ट। जैसे रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और यह इंटरव्यू इसलिए भी है क्योंकि जो बातें तुम कहते हो उसका यंगस्टर और वुमेन पर जो इम्पैक्ट होता है वह भी चिंता की बात है। मुझे नहीं लगता कि चिंता मेरे द्वारा कही गई बातों को लेकर है। मुझे लगता है कि चिंता मेरे इन्फ्लुएंस के लेवल और मेरी पहुंच से है। चलिए एलिगेशन शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी रेप किया है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या तुमने किसी की तस्करी की है? एब्सोल्युटली पैसों नॉट। के लिए किसी महिला का शोषण किया है? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन तुमने स्वीकार किया है कि वेबकम इंडस्ट्री में तुम्हारे लिए महिलाओं को काम पर लाने के लिए इमोशनल मैनिपुलेशन का सहारा लिया गया हमारे है। पास एक ओपन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बेगुनाह पाया जाऊंगा। मैं केस को तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। मैं इसकी गहराई जानता हूँ और तुम नहीं जानती। मैंने अपने अगेंस्ट क्रिमिनल फाइल्स एंड एविडेंस देखे हैं और तुमने नहीं देखे। मैं सच्चाई जानता हूँ कि क्या हुआ था और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। जो केस मुझ पर लगाया गया है वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत है और मैं किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराया जाऊंगा। तुम्हारे गहन सवालों का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इस समय हम रोमानिया की टेरिटरी में बैठे हैं। मैं रोमानिया के लीगल सिस्टम का आभारी हूँ। आइए मैं आपको पढ़कर बताती हूँ जो आपने किया है उसके बारे में। आपने श्योर। क्या कहा था? तुमने कहा था कि मेरा काम एक लड़की से मिलना, कुछ डेट पर जाना, उसके साथ सोना और उसे अपने प्यार में डालना, और जब वे सब कुछ करने के लिए तैयार हो जो मैं कहूँ तब उसे वेबकम पर ले जाना ताकि हम साथ में मिलकर अमीर हो मुझे सकें। नहीं लगता कि ये वे है जो मैंने कहा ये था। एग्जैक्टली वही है जो आपने अपनी वेबसाइट पर जी कहा नहीं, था। मैंने ये कभी नहीं कहा। अगर आपको इंटरनेट पर कुछ मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे मैंने ये कहा है। तुम्हारे ही शब्द हैं। मैं फिर कह देता हूँ, अगर इस प्लेनेट पर किसी भी फीमेल को मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं उसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वे पुलिस के पास जाए और कोशिश करे कि मुझ पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएं। बीबीसी ने आपके अरेस्ट होने के बाद किसी से बात की है जो एग्जैक्टली वही बात बताती है तुम्हारे साथ वे सभी हेरा क्या ये फेरी। सोफी है? क्या ये सोफी है? अच्छा, ये सोफी है जिसका ना कोई चेहरा है और ना ही कोई नाम। उसने किसी क्राइम के लिए मुझे दोषी ठहराया है। वे कह रही है कि उसका उसने इमोशनल किसी एंड क्राइम के लिए साइकोलॉजिकल मुझे दोषी मैनिपुलेशन ठहराया किया है। गया है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको अपने घर में आने मैं की अनुमति आपसे दी है। क्वेश्चन कर रही हूँ। करेक्ट, लेकिन तुम यहाँ मेरी बॉस नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर में आने मैं दिया आपसे है। क्वेश्चन कर रही हूँ और आपको जवाब देना है। नहीं, हम दोनों यहाँ बराबर हैं। मैंने तुम्हें अपने घर में आने दिया है। तुम यहाँ किसी अथॉरिटी के साथ नहीं आई। मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ। आपसे बात करके एक ओल्ड मीडिया को प्रासंगिकता दे रहा हूँ और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सोफी जिसे बीबीसी ने इन्वेंट किया है, जिसका बीबीसी कोई ने उसे चेहरा इन्वेंट नहीं है और नहीं कोई किया। नहीं जानता कि वे कौन है। उसने मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए। तो हम यहाँ बैठकर क्या बातें कर रहे हैं? हम यहाँ तुम्हारे फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए सेक्स इंडस्ट्री में इमोशनल मैनिपुलेशन के बारे में बात कर रहे एब्सोल्युटली हैं। मैं उन गार्बेज। महिलाओं की बात कर रही हूँ जो आपको रेप और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का दोषी ठहराने के लिए कोर्ट सोफी जाने वाली एग्जिस्ट है। ही नहीं और मैं करती। उन महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने बीबीसी एंड अदर मीडिया सोफी एग्जिस्ट ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं से करती। इमोशनल मैनिपुलेशन एंड बलात्कार के बारे में बातें की है। और अब मैं तुम्हारे शब्दों पर लौटती हूँ जहाँ तुमने बलात्कार और इमोशनल मैनिपुलेशन को डिस्क्राइब किया है। ये मेरे शब्द नहीं है। ये शब्द इंटरनेट पर गढ़े गए हैं और सोफी एग्जिस्ट नहीं करती। तुम्हारे ही शब्द इसलिए हमें हैं। अगले क्वेश्चन पर चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नहीं, मैं थोड़ी देर इसी क्वेश्चन पर रुकूंगी। तुमने उसी वेबसाइट पर दूसरी जगह भी कहा है कि आप लड़कियों को लाने के लिए उन्हें अपने प्यार में फंसाते हैं। वे सब करती है जो आप चाहते हैं। वे ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वे आपसे प्यार करती है। किसी प्रकार के बिजनेस का हिस्सा बनाने के लिए महिलाओं को कन्विंस करने के लिए आपको उन्हें अपने प्यार में पड़ाना पड़ता है क्योंकि अरेंजमेंट लंबे समय तक कारगर नहीं होता है क्योंकि वे इमोशनल होती हैं। ये दबाव बनाना है, इमोशनल मैनिपुलेशन है, दुरुपयोग है ये। आपने इंटरनेट से क्लिप उठाई है, कुछ टेक्स्ट लिया है इंटरनेट से और यहाँ बैठकर मुझे बता रही हो। तुम्हारी वेबसाइट तुम्हारे ही शब्द हैं। मेरी वेबसाइट पर नहीं है। तुम्हारी नहीं, वेबसाइट ये है। मेरी वेबसाइट पर नहीं है। जाकर वेबसाइट चेक करो और आगे ये उस बढ़ो। वेबसाइट पर है जिसे तुमने हटा दिया और मुझे आश्चर्य है कि तुमने उन कमेंट्स को क्यों नहीं मैंने हटाया। किसी वेबसाइट को नहीं हटाया। मैं लंबे समय से सेम वेबसाइट पर हूँ। आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं। मेरे हिसाब से आप मुझ पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि मैं उन आरोपों के लिए दोषी हूँ जो मेरे ऊपर लगाए गए हैं। मैं लोगों को इमोशनल मैनिपुलेट मैं कर ये रहा कह हूँ। रही हूँ कि तुमने बताया था कि तुम लोगों को अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए इमोशनल मैनिपुलेट नो, करते थे। एब्सोल्युटली नॉट। ये केवल क्रिमिनल एलिगेशंस के बारे में नहीं है। तुम्हारे पास यूके में चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन है, रेप ऑर्गेनाइजेशन है। पुलिस ने आपका नाम ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया है जिसका यूके और दूसरी जगह के बच्चों पर और महिलाओं पर बुरा प्रभाव है। जो बातें तुम बोलते हो, जिस तरीके से आप जेंडर रिलेशन को पेश करते हो, जिस तरीके से आप मेल को फीमेल के साथ ट्रीट करने के लिए कहते हो, ये बहुत परेशान करने वाला है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है। मैं वाकई एक अच्छा इंसान हूँ और मेरा मानना है कि पूरी दुनिया पर मेरा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसलिए तो मैं आपसे कमेंट्स के बारे में पूछ रही हूँ। हमारे पास रेप कल्चर के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने आपको मिसोजिनिस्टिक रेप कल्चर जैसी डेंजरस आइडियोलॉजी को फैलाने वाला बताया है। एब्सोल्युटली गार्बेज। जो कमेंट्स आपने किए हैं वे लोगों को इस तरह की बातें करने के लिए प्रेरित कर रहे एब्सोल्युटली हैं। गार्बेज। स्कूल में मिसोजिनी के बढ़ते लेवल के लिए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको ब्लेम कर रही है। लड़कियों पर हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। फीमेल टीचर्स को हैरेसमेंट किया जा रहा है।
तुम्हारी टीचिंग और तुम्हारे प्रभाव की वजह से स्टूडेंट के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से बकवास है। मैंने कभी किसी स्टूडेंट को किसी मेल या फीमेल टीचर पर अटैक करने के लिए इंकरेज नहीं किया है। मैंने हार्ड वर्क, डिसिप्लिन की शिक्षा दी है। मैं एक एथलीट हूँ। मैं एंटी ड्रग्स का प्रचार करता हूँ, रिलीजन का प्रचार करता हूँ, अल्कोहल ना लेने का प्रचार करता हूँ, नाइफ क्राइम ना करने का प्रचार करता हूँ। मॉडर्न सोसाइटी में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है मैं उसके लेकिन अगेंस्ट सबसे हूँ। जरूरी मैं युवाओं को डिसिप्लिन होना, डिलीजेंट होना, लिसनर होना, हार्ड वर्क करना सिखा रहा हूँ ताकि वे बिल्कुल मेरे जैसे बन सके। और मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि युवा बड़े होकर मेरे जैसा बन जाए, जो हार्ड वर्कर हो, डिलीजेंट हो, इमोशनल कंट्रोल करने वाला और स्थिर हो, तो हम अच्छी सोसाइटी बनाएंगे, ना कि बुरी सोसाइटी। इंग्लैंड एक फेलियर नेशन है जहां नाइफ क्राइम आसमान छू रहा है, वायलेंस आसमान छू रहा है, पुरुषों की मेंटल हेल्थ खराब है और सभी मुझे ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि मैं पिछले 1 साल से इंटरनेट पर दिखाई आपने देता हूँ। success की ये एक image कपट है, गढ़ी ये है। धूर्तपना है। आपने सक्सेस की एक इमेज गढ़ी है जो बुगाटी सिगार के साथ एक फाइनेंशियल सक्सेस है, लेकिन ये अपने साथ मिसोजिनी भी लाती है। बुगाटी और सिगार अपने साथ मिसोजिनी कैसे लाती है? मैं आपसे उन बातों के बारे में पूछ रही हूँ जो आपने कही हैं, जिसके कारण पुलिस के साथ साथ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी तुम्हें लेकर चिंतित हैं। यही मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये वह नहीं है जो मैंने कहा था। जो आपने कहा है ये उसी के बारे में है। इससे ब्रिटेन में चिंता पैदा हो गई है और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप वाकई इसकी वजह से होने वाले नुकसान की परवाह नहीं करते। ये सच इस नहीं तरीके है। के ऑनलाइन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर आपने बहुत पैसा कमाया है। पहली बात तो यह है कि मैं वाकई दुनिया में अच्छाई के लिए एक शक्ति हूँ। आप अभी तक इसे नहीं समझ सके, लेकिन अंततः समझ जाएंगे और मुझे वाकई विश्वास है कि मैं अच्छाई के लिए गॉड के इंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूँ और मैं दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना चाहता हूँ। मैं वाकई मानता हूँ कि मेरी विरासत अच्छी विरासत है और मुझे भरोसा है कि जब आखिरकार लेगेसी मीडिया इसे जानेगी तब वे समझ पाएगी कि मैं एक गुड पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर हूँ। दुनिया को पैसों के लिए डैमेज करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा चाहता तो मैं ड्रग्स बेच सकता था, रैप म्यूजिक बना सकता था और सभी को एक दूसरे को स्टेप करने के लिए एनकरेज कर सकता था, जैसा कि ड्रिल आर्टिस्ट करते हैं। या बहुत सारे फॉलोवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑनलाइन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे सकते हैं, जिन्हें फिर तुम अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट करते हो, जहां वे ये सीखने के लिए पे करते हैं कि तुम्हारे जैसा कैसा बना जाए। मैं ऑनलाइन जोक्स बना सकता हूँ। क्या तुम ये कह रहे हो कि जो कंट्रोवर्शियल बातें तुमने कही हैं वे जोक्स हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन और बीबीसी जो यहाँ बैठेगी और मुझे यूथ को डैमेज करने वाला मुखौटा बताने का नाटक करेगी, ये तुम्हारे बिल्कुल पैसे बकवास बनते हैं। है। ये पूरी तरीके से बनावटी है। इनफैक्ट मैंने हजारों कमेंट्स देखे हैं और मेरे पास महिलाओं के ये तुम्हारे एंडलेस लिए ईमेल्स चिंता की हैं बात जो नहीं तारीफ है। कर रही हैं क्योंकि उनके बच्चे मुझे सुन रहे मैं कह हैं। रही हूँ कि क्या तुम्हें चिंता नहीं होती? क्या तुम अपने प्रभाव को लेकर चिंतित नहीं ये हो? मेरे लिए चिंता की बात होती अगर मैं दुनिया को वाकई डैमेज कर रहा होता, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ बैठना और कहना एंड्रयू तुम दुनिया में सबसे ज्यादा गूगल किए जाने वाले व्यक्ति हो, तुम्हारे बिलियंस ऑफ व्यूज हैं, और एक औरत, सिर्फ एक औरत अब कह रही है कि उसके हस्बैंड वैसा नहीं है जैसा वह चाहती है, जबकि हजारों लोग इसके अपोजिट बात मैंने कर रहे आपके हैं। सामने एक से एक केस पेश किए हैं, एक के बाद एक कोर्स पेश किए हैं। लोग तुम्हारे इम्पैक्ट को लेकर वाकई चिंतित है और आप इन सबको ऐसे टाल देते हैं जैसे कोई बात ही नहीं नहीं, है। आप यहाँ एक एजेंडा के साथ आई हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ आई हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें लेकर आई हैं, ऐसी बातों के साथ आई हैं जो आप नहीं जानती कि हंसने लायक है, और फिर आप यहाँ बैठकर कहेंगी कि एक महिला ने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड तुम्हारी वीडियो देखकर बदल गया है, और मैं यही पूर्ण साइकेस्टिक और जोक, इस तरीके से आप उन कमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे जो आपने कहे हैं। क्या आप उन चीजों के लिए माफी मांगेंगे? तुम्हारे लिए यहाँ बैठना इट्स फाइन, इट्स इजी। तुम्हारे लिए यहाँ बैठना और कहना कि एक महिला ने कहा है कि उसके बॉयफ्रेंड ने एंड्रयू टेट की वीडियो देखी है और अब वह खाना नहीं बनाएगा। तुम्हारा काम है कि मुझे किसी तरीके से दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी दिखाना, क्योंकि मेरे पास कार है। ये बहुत बेकार है। यदि तुम एक्चुअल में मेरे द्वारा कही गई बातों को सुनोगी, यदि तुम एक्चुअल में मेरे कमेंट्स को देखोगी जो मैंने महिलाओं के बारे में की है, मैंने घंटों लंबे पॉडकास्ट किए हैं जहां मैंने महिलाओं के बारे में, उनके सुरक्षा के बारे में बात की है कि एक रिलेशनशिप में महिलाओं से कैसे ट्रीट करना चाहिए। ये सब कुछ मैंने किया है।